कड़मकर की सीटी भी दिखाई सुनाई दे देगी, नहीं है समझ में? तो अपन लोगों को क्या करना, निर्विकल्प होकर के भक्तामर को सुनो। ये भक्तामर स्तोत्र है। 3 काव्य हमारे हो चुके हैं, चौथा काव्य प्रारंभ है। बीच में डिस्टर्ब करके भग जाना, आना नहीं, ये अपना बहुत गलत भाव होगा। सारे काम छोड़ करके अपन को भक्तामर जरूर पढ़ना है। क्योंकि आप लोग एक बात समझ लेना कि अगर ये महाकाव्य आपने अपने जीवन में उतार दिया तो बहुत सारी विपत्तियों और संकटों से अपने आप उभर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वक्तुम माने कहने के लिए, गुणान गुण समुद्र शशांक कांता, गुणों के समुद्र। और वो कहते हैं गुण समुद्र, गुण के समुद्र है। कैसा है वो गुण समुद्र? शशांक कांता, जैसे चंद्रमा की कांति सब जगह फैली रहती है, इसी तरीके से हे भगवान आप के गुण रूपी समुद्र की कांति भी चारों तरफ फैली है। समुद्र भी कह रहे हैं और इनका वर्णन करने के लिए कहा ते क्षमा, क्षमा माने समर्थ, का माने कौन, ते माने आपके, सुरगुरु प्रतमोपि बुद्धिया, सुरगुरु रूपी यानी बृहस्पति जैसे बुद्धि रखने वाले वो भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं। कौन है ऐसा? कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, जब कल्पांत काल में, कल्प काल कब आता? 20 उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जब बीत जाते हैं तो एक कल्पांत काल आता है। उस कल्प काल में के अंतिम समय में जो प्रलय होता है, हवाएं तूफान उठते हैं, ऐसे समय में नक्र चक्रम, मगरमच्छों का समूह भी उल्टा सीधा हो जाता है, वो पार नहीं पा सकता। को बात तू अलम अंबु निधिम भुजाभ्याम, अंबु निधि माने समुद्र होता है, अलम माने समर्थ पर्याप्त। कहा कौन ऐसा आदमी है तरितुम पार करने के लिए समुद्र को समर्थ हो जाए ऐसे समय में, जब बाढ़ आ जाए। अभी एक अखबार में मैंने पढ़ा, नाला आया था और बेटी और पिता दोनों पार कर रहे थे और गाड़ी अड़ गई, मोटरसाइकिल, और बह गए। पिता ने तो एक पेड़ की डाल पकड़ ली और बेटी जो है वही 2 किलोमीटर दूर जाके हुई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आप लोगों को समझना ये है बहुत अच्छी तरीके से कि एक नाला पार नहीं कर सकते आदमी, फिर समुद्र कैसे? जब समुद्र पार करने को जिस तरीके से कल्पांत काल में प्रलय का काल आता है उस समय असमर्थ हो जाता है, इसी तरीके से गुण रूपी समुद्र जिनका हो, ऐसे भगवान आदिनाथ के गुणों का वर्णन करने में समर्थ कौन होगा? जब स्वर्ग का गुरु बृहस्पति भी गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। ये आचार्य मानतुंग देव एक बात कहना चाहते हैं कि पूजा गुणों की होती है। किसकी पूजन नहीं होती है? काम की पूजन होती, चाम की नहीं।
बहू बहुत अच्छी आ जाए, अच्छा काम करती है, अच्छा व्यवहार रखती है, अच्छी समझ होती है, तो वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन एक बात आज मुझे समझ में आती, लोग गुणों की पूजन क्यों नहीं करते? अपने गुण तो बढ़ाते नहीं है। एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है। एक राजा था, उसके 2 मंत्री थे।